साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल समग्र जीएस स्टडी पर। और आज आपके बीच फिर एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जो कि आपके लिए ALP और टेक्नीशियन में जो साइंस का पोर्शन होता है उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला है। तो आशा है कि आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन को बारीकी से समझते हुए चलेंगे, ठीक। यहाँ पर हम करीब आपके लिए 35 क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप भी जानते हैं कि साइंस का जो रोल है आपके रेलवेज़ के एग्ज़ाम में वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, ठीक है। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आप सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। और मैंने अपना टारगेट रखा है कि इस अप्रैल के महीने में मैं आप लोगों के सहयोग से अपने 1000 सब्सक्राइबर जो हैं वो पूर्ण कर लूँ। तो हमें ऐसी आशा है कि आप लोग हमारा सपोर्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसी आशा और विश्वास के साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं और आप भी अपनी तैयारी को निरंतर रखिए, ठीक है। अपने सपनों को उड़ान दीजिए और हमेशा मोटिवेटेड रहिए, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि कैलोरी निम्नलिखित मापन की इकाई है, ठीक है। कह रहे कैलोरी इनमें से किसके मापने की इकाई है, ठीक। तो कैलोरी जो है वो हमारी किसकी है, ऊष्मा के मापने की इकाई है, ठीक है। किसकी है, ऊष्मा की मापने की इकाई है। राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऊष्मा की एक और इकाई होती है कैलोरी के अलावा, वो होती है कौन सी, जूल। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि कैलोरी जो है, ठीक है, ऊष्मा की है, ठीक। और इसके अलावा जूल भी ऊष्मा की इकाई होती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहे हैं कि विद्युत चुंबक बना होता है। विद्युत चुंबक जो बना होता है, कह रहे किस चीज़ का बना होता है। तो विद्युत चुंबक जो है बना होता है हमारा मृदु लोहा का। किसका बना होता है, मृदु लोहा का बना होता है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कास्टिक सोडा जो होता है वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो रहा है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पर ठीक कुछ और भी दिए गए हैं, ठीक है। एक और सोडा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, आपको जो दिख रहा है Na2CO3, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसको हम लोग क्या, धवन सोडा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, धवन सोडा है, ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर, Na2CO3 की बात हो रही है, तो इसका प्रयोग हम लोग ग्लास इंडस्ट्रीज में करते हैं, ठीक है। ग्लास बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। कागज़ इंडस्ट्रीज में करते हैं। और जो जल की कठोरता होती है, स्थायी कठोरता होती है, उसको हटाने में भी Na2CO3 का प्रयोग किया जाता है, यानी कि धवन सोडा जिसको कहते हैं, या धावन सोडा, ठीक। चलिए चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं कि RH फैक्टर सामान्यतः निम्न के संबंध में माना गया है, ठीक। तो RH फैक्टर जो है आपने पढ़ा होगा किसमें, बायोलॉजी में। जब आपने ब्लड ग्रुप को पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको RH फैक्टर के बारे में भी देखने को मिला होगा। तो ये जो RH फैक्टर है हमारा किससे है, ये रक्तदान से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्त, RH फैक्टर जो है वो रक्तदान से संबंधित है। और इसको जो RH फैक्टर हैं इसमें हमारे ब्लड ग्रुप की बात की जाती है, ठीक है, ब्लड ग्रुप, ठीक है। और जो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, वो लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी, लैंडस्टीनर ने की थी, ठीक। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहे घनत्व का CGS मात्रक क्या है। घनत्व का हमें CGS मात्रक बताना है, यानी डेंसिटी का CGS मात्रक यहाँ पर हमको बताना है। तो घनत्व का जो CGS मात्रक होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा
देखिए घनत्व कैसे निकालते हैं, घनत्व किसी चीज़ की जो डेंसिटी होती है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम जो है, ठीक है, वॉल्यूम अपॉन मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है हमारा, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द डेंसिटी, ठीक। तो ऊपर आएगा अपना मास, नीचे आएगा वॉल्यूम, ठीक। मास यानी द्रव्यमान बटे क्या होगा, आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ये होता है हमारा क्या, घनत्व, ठीक। द्रव्यमान बटे आयतन ये हमारा क्या कहलाएगा, घनत्व, ठीक। तो अब आपको यहाँ पर आपका आंसर क्लियरली समझ में आ जाएगा कि जो द्रव्यमान की इकाई है वो ग्राम, ठीक है, घनत्व की जो होती है वो सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाता है। छठे प्रश्न की ओर मूव करते हैं। कह रहे हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर विशुद्ध जल का घनत्व होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर विशुद्ध जल का जो घनत्व होता है, कह रहे कितना होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो विशुद्ध जल का घनत्व होता है ये दोस्तों वो होता है हमारा 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर, हमारा बी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घंटा या बैल जो होती है धातु से बना होता है, कॉपर तथा इसमें से बताना है कि उसमें और कौन सी धातु रहती है, ठीक है। तो जो बैल है हमारी घंटी या घंटा होता है वो हमारा कॉपर से और किससे, टिन से मिलकर बना होता है। किससे, कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। 8वां क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर निम्नलिखित आधार पर कार्य करता है। तो डीसी जो जनरेटर है वो किस आधार पर वर्क करेगा, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे नियम, ठीक है, का फैराडे का नियम, ओम का नियम, लेंज का नियम और न्यूटन का नियम, ठीक है। तो जो डीसी जनरेटर होता है मित्र, ये डीसी जनरेटर हमारा जो है किस पे काम करता है, ये करता है हमारा ऑप्शन नंबर ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ठीक है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर फैराडे के नियम पर यह कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये बीच में एक मैथ का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, काफ़ी सिंपल है, इसको भी बता देता हूँ मैं। x = 2 दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग x की वैल्यू पुट कर दीजिए। 0.5 × 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2, सॉरी माइनस है यहाँ पर, ठीक है। तो 1/2 की वैल्यू भी क्या 0.5 ही होगी ना, 0.5 - 0.5 = 0। करेक्ट आंसर आपका कहाँ गया, डी वाला, ठीक। चलिए फिर अगला 10वां प्रश्न है कि लक्स निम्नलिखित की इकाई होती है। लक्स कह रहे किसकी इकाई होती है, तो लक्स जो होती है वो होती है किसकी, ये होती है प्रदीप्ति का स्तर, ठीक है। प्रदीप्ति का स्तर वो किसकी इकाई होती है, इसकी इकाई होती है लक्स, ठीक। चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई होती है वो होती है क्या, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की होती है वेबर, ठीक है। और आवृत्ति की जो इकाई होती है वो हर्ट्ज होती है, और ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11वां है कि मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। मिट्टी में जो खारापन होता है, ठीक है, और क्षारीयता, ठीक है, क्षारीयता होती है यानी उसका जो बेस होता है उसकी समस्या का समाधान क्या होगा, अम्ल और छठे, हाँ बेस, ठीक है, क्षारीयता। तो इसकी जो समस्या का होता है समाधान वो होता है कि खेतों में हम लोग किसका प्रयोग करें, जिप्सम का प्रयोग करें। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। खेतों में हम यदि जिप्सम का प्रयोग करेंगे तो ये हम खारापन और उसकी क्षारीयता की समस्या से हमें निजात मिल जाती है। कह रहे जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है, पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होगा, ठीक। तो पानी जमेगा तो उसका घनत्व क्या होगा, घनत्व क्या होता है, अभी हल बताया हमने, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो उसका घनत्व क्या होगा, तो ऐसे में उसका घनत्व घट जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ऐसे में इसका द्रव्यमान वो क्या बोलते हैं, उसका घनत्व घट जाता है, ठीक।
क्योंकि आयतन उसका क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक, तो जो डेंसिटी होती है वो आयतन की कैसी होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन, कि यदि आयतन बढ़ा तो डेंसिटी क्या हो गई, घट जाएगी। ठीक है, तो घनत्व उसका क्या होगा, घटेगा उसके आयतन के बढ़ने पर। नेक्स्ट है, कह रहे घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, हम जानते हैं कि घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी प्रत्यवस्था सर्वाधिक होती। ठीक है, किसकी प्रत्यवस्था सर्वाधिक होगी। ठीक है, तो प्रत्यवस्था क्या होती है, प्रत्यवस्था पदार्थ का वह गुण होता है, ठीक है, जो हमारी स्प्रिंग है। ठीक, स्प्रिंग इसका एक उदाहरण होता है। ठीक, प्रत्यवस्था जो होती है किसी पदार्थ का वह गुण होती है कि इसको जब हम लोग खींचते हैं, ठीक, तो हमारे द्वारा जो बल लगाया जाता है उसके ऊपर जो हम एक्सटर्नल फोर्स यूज करते हैं वो उसका क्या करती है, अपोज करती है, यानी विरोध करती है। ठीक, तो ये उस वस्तु की प्रत्यवस्था कहलाती है। और जैसे ही हम उस जो आपने उस पर फोर्स लगाया है आप उसको छोड़ेंगे तो वो पुनः अपनी शेप में आ जाएगी। ठीक है, पुनः अपने उसी आकार में ये आ जाती है, तो ये कहलाती है पदार्थ की प्रत्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इस्पात की जो प्रत्यवस्था होती है, ठीक है, इस्पात की जो प्रत्यवस्था होती है वो दोस्त सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, रटा रटाया है आप लोगों को, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। और इसका जो गलनांक होता है, ठीक है, इसका गलनांक होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 3500 डिग्री सेल्सियस जो है हीट को ये आपका सह सकता है। ठीक, 3500 डिग्री सेल्सियस पर ही इसका गलनांक होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि ऊष्मा का मात्रक कैलोरी लगभग बराबर होता है कितने जूल के बराबर। ठीक है, तो अभी हमने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि ऊष्मा का एक तो आपका कैलोरी भी होता है और साथ में जूल भी होता है। ठीक है, तो एक जूल जो आपका कह रहा है कि लगभग बराबर होता है, कितने के बराबर होता है। ठीक है, तो एक कैलोरी में जो आपका होता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.185 जूल। क्या होता है, एक कैलोरी बराबर 4.185 जूल होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक, अब इसका अपोजिट देख लेते हैं कि एक जूल में कितनी कैलोरी होगी। एक जूल में कितनी कैलोरी होगी, तो एक जूल में जो होती है हमारी, नोट कर लें दोस्त, 0.24 कैलोरी। कितनी होती है, एक जूल में 0.24 कैलोरी होगी। 17वां क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच किस राज्य के मामले में पारस्परिक मतभेद चल रहा है। ठीक, तो किस मामले में चल रहा है, तो ये अरुणाचल जो भारत का एक स्टेट है, प्रदेश है, उसके मामले में यहाँ पर भारत और चीन के बीच क्या है, काफ़ी विवाद चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहे तापमान को मापने की इकाई क्या है। तो तापमान को हम लोग मापते हैं किस में, सेल्सियस में मापते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये तो सभी लोग जानते हैं। टेम्परेचर की जो हमारी यूनिट होती है वो क्या होती है, डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 19वां क्वेश्चन है, इसको मिलान कराना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है हमें। ठीक, तो यहाँ पर हमारा पहला जो कंट्री दी गई है, कह रहे सूडान। ठीक है, सूडान है, तो सूडान का जो एक शहर दिया गया है। ठीक है, अच्छा ये दिए गए हैं इसके क्या,
ये हो गई हमारी कंट्री और ये इनकी कैपिटल दी गई है, ठीक है, कंट्री और कैपिटल, ठीक, कि कौन सी शहर में इसकी कैपिटल है। तो सूडान का जो एक शहर है खार्तूम, वो इसकी क्या है, कैपिटल है, ठीक है। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल क्या है, तो दक्षिण अफ्रीका की जो कैपिटल है वो है जोहान्सबर्ग, ठीक। कनाडा की कैपिटल जो है, कनाडा की राजधानी है वो ओटावा है, और ऑस्ट्रेलिया की है कैनबरा, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा आ रहा हमारा, ए जो है 4, A4 C और D में दिया, B है हमारा 1, B 1 इसमें भी दिया, C है हमारा 2, C 2 है, यानी D राइट, D जो है यहाँ पर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट कह रहे हाल ही में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा कितने वर्ष तक आयु की बच्चियों से बलात्कार के मामले में दोषियों के विरुद्ध फांसी की सज़ा का प्रस्ताव किया गया है। तो ये जो इसका राइट आंसर है वो है 12 वर्ष, ठीक है। 12 वर्ष की बच्चियों के साथ यदि दुष्कर्म किया जाता है तो उसमें आपको फांसी की सज़ा होगी। फिर विश्वनाथ आनंद विश्व प्रसिद्ध हैं, ये किस लिए विश्व प्रसिद्ध हैं विश्वनाथ आनंद, तो ये हैं हमारे किसके, शतरंज के एक चैम्पियन है, ठीक है, शतरंज के एक खिलाड़ी हैं, ठीक है, और ये शतरंज के लिए काफ़ी फेमस हैं, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे अंतिम तापमान ज्ञात कीजिए जबकि 0 डिग्री सेल्सियस के 5 ग्राम बर्फ़ 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम पानी में रखी जाती है, बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी है। तो यहाँ पर हमें अंतिम तापमान इसका बताना है, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पर आपको सॉल्व करने के लिए जगह तो नहीं है, फिर भी करने की कोशिश करते हैं हम, कि यहाँ पर हम लोग मानते हैं, ठीक है, अंतिम तापमान बताना है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि अंतिम जो ताप है वो थीटा डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, क्या है, थीटा डिग्री सेल्सियस है, ठीक, 20 ग्राम पानी में, ठीक है, 20 ग्राम पानी दिया है यहाँ पर। तो 20 ग्राम पानी में 20 × 1 यहाँ पर दिया 45 डिग्री सेल्सियस, 45, और ये माना हमने कितना, थीटा ना, तो 45 - थीटा मान लिया, ठीक। तो क्या निकल के आ गया, यहाँ से आ गया हमारा, इसका इसमें किया तो 900 - 20 थीटा, ठीक है, 900 - 20 कैलोरी, ठीक है। अब बर्फ़ के पिघलने से पानी द्वारा ली गई ऊष्मा कितनी होगी, बर्फ़ के पिघलने से 5 ग्राम, 5 × ठीक है 80 कैलोरी ऊष्मा ले रहे हैं, ठीक, प्लस 5 × 1 × थीटा, 5 × 8 = 40, 400 प्लस 56, सॉरी 5 × थीटा, 5 आएगा यहाँ पे, 5 थीटा आ रही, ठीक जी। तो 900, ये हमारी कितनी थी यहाँ पर, 20 थीटा, ठीक है, ये 20 थीटा थी, यहाँ पर होगी 400 प्लस 5 थीटा, इसको करेंगे तो ये जाएगी हमारी 500 = 25 थीटा, ठीक। तो थीटा = 25 दूनी 50, 20, करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहे हाल ही में जोहार योजना किस राज्य में शुरू की गई थी। तो जोहार योजना जो है वो किस राज्य में शुरू की गई थी, वो की गई थी हमारी झारखंड में। कहाँ पर की गई थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये एक झारखंड की योजना है। कह रहे अंतरिक्ष पिंडों की ऊंचाई मापने के लिए निम्नलिखित उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो जो अंतरिक्ष में पिंड होते हैं, बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, अंतरिक्ष में जो चीज़ें होती हैं तो उनकी ऊंचाई मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सेक्सटेंट का प्रयोग। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सेक्सटेंट का प्रयोग यहाँ पर हम लोग करते हैं। 25वां क्वेश्चन है कि कुछ ऑटोमोबाइल्स में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट्स क्यों लगाए जाते हैं। पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट्स क्यों लगाए जाते हैं, तो वो इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि पीला रंग जो है, ठीक, कोहरे को भेद देता है, ठीक है। पीला रंग जो है कैसा, पीला प्रकाश कोहरे को भेद देता है तथा कोहरे भरी रात में मार्ग को प्रकाशित रखता है, ठीक है। तो पीले रंग की लाइट से क्या होता है कि कोहरे में भी वो लाइट उसको भेद देती है और हमें
दिखाई देता रहता है। ठीक, चलिए, तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे क्वेश्चन है साइंस का है 39वां क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक पतले उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश की किरणें केंद्रित की जाती हैं। उसी फोकस दूरी के एक पतले उत्तल लेंस को इस उत्तल लेंस के साथ संयुक्त कर दिया जाता है, तो इसका परिणाम क्या हो जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसका परिणाम क्या हो जाएगा। ठीक, तो एक उत्तल लेंस के द्वारा एक जगह केंद्रित जो की जा रही हैं हमारी किरणें, ठीक, वहीं पर इन्होंने क्या एक अवतल लेंस लगा दिया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ ये किरणें क्या हो रही, इकट्ठी हो रही, यहाँ पर इन्होंने एक अवतल लेंस लगा दिया, तो कह रहा है फिर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें जो होता है क्या होता है कि उसकी जो फोकस दूरी होती है, ठीक है, फोकल दूरी जो होती है वो अनंत पर चली जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर वो आ गया कि जूल सेकंड इकाई है, तो जूल सेकंड जो इकाई है वो किसकी हो गई, बात करी थी अभी हमने, ये किसकी हो गई, ऊर्जा की। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जूल सेकंड इकाई हो गई ऊर्जा की। फिर क्वेश्चन है कि पेंडुलम की लंबाई और आवर्तकाल के बीच का ग्राफ होगा। पेंडुलम की लंबाई, ठीक है, पेंडुलम की लंबाई, ठीक है, एक तरफ लंबाई ले लेंगे, उसका एक तरफ आवर्तकाल ले लेंगे, ठीक है, टाइम पीरियड ले लेंगे, तो उसका जो ग्राफ है वो कह रहे कैसा होगा, तो वो होता है परवलयाकार। कैसा होता है, परवलय होता है। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण हवा से वायु में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण हवा से वायु में प्रवेश करती है तब इसका क्या होता है, तो इसकी उस समय वेवलेंथ जो है क्या होती है, यानी तरंग दैर्घ्य इसकी घट जाती है। क्या होता है, तरंग दैर्घ्य इसकी घटती है। ठीक, प्रकाश से वायु में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण हवा से वायु में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, कह रहे हवा में ध्वनि का वेग निम्न से प्रभावित नहीं होता है। हवा में जो ध्वनि का वेग है, हवा में जो आवाज़ का वेग होता है, यानी ध्वनि की जो स्पीड होती है वो किससे प्रभावित नहीं होती है, तो ये वायु में दाब बढ़ने से प्रभावित नहीं होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायु में दाब बनने से ये प्रभावित नहीं होती है। निम्नलिखित के अणु में गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। कह रहे किनके अणुओं में गतिज ऊर्जा वो है वो कैसी होगी, सबसे कम होगी, न्यूनतम होगी। ठीक है, परमाणु और अणु, एटम, तो जो गतिज ऊर्जा इनमें से सबसे कम होगी वो किसके, गैस के अणुओं में होगी। ठीक है, किसके, गैस के अणुओं में जो है गतिज ऊर्जा वो कैसी होगी, न्यूनतम होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित यंत्र से उच्च ताप का मापन होता है। उच्च ताप का मापन किस यंत्र से होता है, तो ये होता है हमारा ताप युग्मक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताप युग्मक से उच्च ताप का मापन होता है। ठीक है, उच्च ताप का मापन होता है ताप युग्मक के द्वारा। फिर कह रहा है डायोड कार्य करता है। डायोड का काम क्या होता है, डायोड का काम कह रहा है कि रेक्टिफायर के रूप में होता है, प्रवर्धक के रूप में होता है, कंडेंसर के रूप में होता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो डायोड का जो कार्य होता है वो होता है हमारा रेक्टिफायर के रूप में। किसके रूप में, रेक्टिफायर के रूप में। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका। कह रहे छोटी स्टील की गेंदों का विनिर्माण होता है, किसके द्वारा होता है, तो छोटी जो स्टील की गेंदें हैं उनका निर्माण होता है कोल्ड हैंडिंग द्वारा। किसके द्वारा, कोल्ड हेडिंग द्वारा, कोल्ड हेडिंग द्वारा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगे हैं तो लाइक करना ना भूलें और इसको दबा के शेयर करें। थैंक यू।